नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली जिले के मोरवा विस्थापन को लेकर ऊर्जा धानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी से विस्थापित नेता सत्येंद्र साहू ने बात करते हुए कहा कि सन 2000 से एनसीएल दुंदीचुआ एवं जयंत परियोजना द्वारा भूमि अधिग्रहण की जा रही है, जिसमें एनसीएल अपने मनमानी तरीके से मुआवजे का वितरण करते आ रहा है, जबकि इस बार मोरवा का एक बड़ा क्षेत्र विस्थापन हो रहा है। सबको एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सत्येंद्र साहू जी, जो कि ये विस्थापित नेता हैं और इनका कहना है कि सन 2000 से एनसीएल दुंदीचुआ परियोजना द्वारा विस्थापन किया गया था इनको, और ये लगातार उस समय से एनसीएल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये हमारे साथ बात करने के लिए पहुंचे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना होता है। यह नमस्कार, सत्येंद्र कुमार साहू बोल रहे हैं। जो है कि हम लोगों का जो है एनसीएल में जमीनें अधिग्रहित हुई हैं 2000 सन में, और 2000 सन से लेकर आज तक होते आ रही हैं। लेकिन 2000 सन में जो जमीन हमारी अधिग्रहित हुई थी तो नापी हुआ जमीन का पेड़ पौधा नापी हुआ, इसके बाद में नोटिस से मुआवजा हम लोगों को भुगतान नहीं किया गया। हम लोग जाके एनसीएल ऑफिस में पता किए तो बोले कि आपकी ज़मीन है ही नहीं, ये तो ज़मीन जंगल की है। तो हमने कोर्ट केस किया, कोर्ट से जो है कि केस करके जीत के आए, लेके पेपर आए, उनको जमा किए तो वो जो है कि मुआवजा वितरण करने के लिए किसी तरह से तैयार हुए। वो भी जाके खदान रोकना पड़ा, धरना देना पड़ा, ब्लास्टिंग पे बैठना पड़ा एक महीना तक, तब जाके सुनवाई हुआ तो नोटिस हम लोगों को दिए। वो भी नोटिस इस तरह से दे रहे हैं कि 3000 रुपये डिसमिल के हिसाब से, यानी 3 लाख रुपए एकड़, जबकि 2000 सन में ही जमीन हमारी नगर निगम में थी और आज भी नगर निगम में है। लेकिन नगर निगम का सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं, ग्राम पंचायत के हिसाब से पैसा भुगतान किया गया, वो भी 2000 सन का, अब ब्याज सॉल्यूशन कुछ भी नहीं। इसके बाद में जो है कि हमने विरोध किया, लेकिन कोई मतलब नहीं दिख रहा। नौकरी उसमें 50 डिसमिल पे थी, जो कि नौकरी जो है कि इन्होंने 2 एकड़ पर दे रहे हैं। वो भी फाइल लगा के इनके पीछे पीछे दौड़ते रहो और कई टेबलों पर पैसा जमा करो, तब जाके थोड़ा बहुत फाइल आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी फाइल रुकी है, अभी नौकरी नहीं मिला है। इसके बाद में जमीन 2011 में अधिग्रहित हुई दुंदीचुआ के द्वारा और जयंत के द्वारा, जिसमें कि दुंदीचुआ जमीन का रेट जो है कि नगर निगम के हिसाब से सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ा। वही ग्राम पंचायत की तरह पैसा इसका भी भुगतान किया 8000 रुपये डिसमिल के हिसाब से, और नौकरी का भी वही हाल हुआ। और इसके लिए हम लोग विरोध किए कि भाई पैसा जमीन का सॉल्यूशन वगैरह जोड़ के दिया जाए, लेकिन नहीं दिए। इसके बाद में जैन के द्वारा भी उसी समय अध्यक्ष हुआ, तो हमारे विधायक जी थे राम लल्लू जी, तो जमीन के लिए जाकर लड़ाई लड़े, धरना दिए और साथ में हेडक्वार्टर से लेके इधर उधर, तो जाके जमीन का तो लोग सॉल्यूशन वगैरह जोड़ दिए नगर निगम के हिसाब से, लेकिन मकान में कटौती कर दी है। मकान में जो है कि जहाँ 4100 रुपये स्क्वायर मीटर मिलना था, वहाँ 1600 रुपये स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से दिए। वो भी 6 महीने आप बाहर रहिए, मकान छोड़ के गिरा के, पूरा मवेशी खाना कपड़ा चरपाई वगैरह सब लेके बाहर रहे, पन्नी तन के, पेड़ भी गिरा देते हैं। इसी तरह से जो है कि परेशान हो गए। मुआवजा जो है कि मात्र 1600 रुपये स्क्वायर मीटर, जहाँ उसमें बना था हमारा मुआवजा, मान लीजिए 2013 के नापे के हिसाब से 2017 में मुआवजा मकान का बिक्री भी आउट दिया गया, जिसे मान लीजिए 195 लोगों को दे दिया गया, लेकिन उन लोगों को सही रेट लगा के दिया गया। इसके बाद में रोक दिया गया। दोबारा हम लोग जो है हड़ताल किए, धरना दिए हेडक्वार्टर में, 36 दिन द्वार पर बैठे रह गए हेडक्वार्टर पे 2020 में। तब जाके इन्होंने जो है कि सुनवाई किया और जाके दोबारा सत्यापन कराए, मकान को करने लगे। 16 टीम बना, जो पटवारी के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा और एनसीएल के लोग गए। दोबारा जाके जो खिड़की दरवाजा फर्श टूटा हुआ था उसमें डैमेज में करके पैसा काटने लगे, जिसका 40 लाख रुपए बना था, उसका
जो है 7 लाख कर दिए हैं, जिसे 15 लाख बना था उसको 3 लाख कर दिए। इस तरह से पैसा मकान के काटने के बाद ही जो है पैसा वही बाहर रहो, 6 महीना मकान गिरा के तो पैसा मिला, वो भी चेक बाउंस होते थे। इतना हम लोग इन लोगों ने झेले। और जो नौकरी का फाइल 2013 वाले जो जमीनें लगे हैं उसमें भी लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। नौकरी का फाइल लग के इस टेबल लेफ्ट टेबल दौड़ रहे हैं, इतना पेपर मांगा जा रहा है कि कोई सीमा नहीं। और धूल गर्दा ब्लास्टिंग से हम लोग तंग हो चुके हैं। जैसे अभी 2024 में पूरा मार्केट और विस्थापन हो रहा है, जितना सिंगरौली मार्केट वगैरह है सब बाढ़ हो रहे हैं, लेकिन इस बाढ़ में भी वही हाल हो रहा है। मनमौजी तरीके से नापी चालू करा दिया गया, कोई रेट नहीं क्लियर हो रहा है कि किस तरह से देंगे, कहाँ ले जाकर बसाहट करेंगे, किस जगह पर इतना बड़ा आबादी बसाएंगे, और न तो कोई चीज का नहीं, पहले जैसे छलवा किए हैं ऐसे इस बार छलावा करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरा गांव बाजार जितना वार्ड है सब इकट्ठा हो, एकजुट होकर लड़ाई लड़ें, तब जाके इस गांव का जो है कि मार्केट का उद्धार हो सकता है। क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी हैं, 2000 सन से लेकर आज तक भोग रहे हैं। सतेंद्र जी, अगर आपका जैसा कहना है कि पहले आरआई, पटवारी या अन्य सरकारी कर्मचारी रहते थे नापी में, जबकि इस बार ऐसा नहीं देखा जा रहा है, इस बार प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है, उन्हीं के द्वारा नापी कराया जा रहा है, उस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, प्राइवेट कंपनी जो द्वारा जो दिया जा रहा है ये भी वो सही करेंगे जैसे पहले हो चुका है, क्योंकि कोई भी आएगा तो छलावा ही करेंगे। क्योंकि हमारे देश में जो कानून है उसको एनसीएल नहीं मानता है, ये अपना अलग कानून चलाते हैं, क्योंकि फूट डालो राज करो। हमारे देश में जितना अगर एनसीएल सता रहा है, शायद किसी को ऐसा सताने का नियम नहीं होगा, इसलिए कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। बगल में ब्लास्टिंग हो रहा है, ब्लास्टिंग 100 मीटर पर 50 मीटर पर होते हैं। जिस समय ब्लास्टिंग होता है उस समय हम लोग घर से बाहर भी निकल जाए तब भी नहीं बचेंगे, अंदर रहेंगे तब भी, क्योंकि अंदर में पूरा दहलता है, मकान गिरने लगता है, भाव कैसे दरार फाड़ देता है। बाहर निकलो तो पत्थर आते हैं बड़े बड़े, गाड़ी वगैरह किसी का खड़े हैं, मवेशी हैं, सब पर पत्थर आ जाते हैं, और इसमें कोई बोलने वाला या सुनने वाला नहीं है। जो हम लोग हमारे भारत देश में कोई ऐसा नहीं झेलता हुआ जो एनसीएल के द्वारा हम लोग झेल रहे हैं। सतेंद्र जी, जिस तरह से आप बोले कि कई वर्षों से फाइल नौकरी के लिए एनसीएल के काउंटर पर रखा है और नौकरी नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि नौकरी में इस तरह का देरी किया जा रहा है? देखिए, इन लोगों का चक्कर होता है कि ग्रामीणों को क्यों नौकरी दिया जाए। जो बाहर से आएंगे उन लोगों को पैसा मिलेगा, घूस पानी मिलेगा, और पढ़ लिख के आएंगे तो उनको इसमें डिग्री के हिसाब से भर्ती कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर नौकरी जमीन पर दे देंगे तो उनका जगह फुल हो जाएगा, तो सोचते हैं कि जमीन वालों को नौकरी ना देना पड़े, कि इन लोगों को कागज में इधर उधर करके दौड़ाते रहे। सतेंद्र जी, आपके घर से कितनी ऐसी फाइलें हैं जो नौकरी के लिए एनसीएल में लगाई गई हैं और कब से लगाई गई हैं, जिनका नौकरी अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा है कि किसी का 4 साल से लगा है, किसी का 5 साल से लगा है, किसी का 2 साल से लगा है, लेकिन अभी तक में जिसे मान लीजिए कोई 8 साल से भी लगाया था, लेकिन उन लोगों का किसी का हुआ, किसी का अभी भी रुका हुआ है। जिसे मान लीजिए हमारे जियालाल भाई का है, उनका फाइल आज करीब 6 साल से लगा हुआ है जैनपुर जेल में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे घर में 3 फाइलें लगी हैं, लेकिन 3 में से भी एक भी नौकरी नहीं हुआ। तो सतेंद्र जी, अभी मोरवा का एक बड़ा क्षेत्र विस्थापन होने जा रहा है, जिसमें ड्रोन सर्वे के साथ साथ नापी भी चालू हो गई है। इसमें किस तरह का मुआवजा मिल रहा है? आपका मांगे क्या है एनसीएल से? क्या एनसीएल दे तो आप संतुष्ट होंगे? क्या कहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का ये मांग है कि जैसे नगर निगम क्षेत्र है, जो गाइडलाइन कलेक्टर गाइडलाइन सब है, उस हिसाब से मुआवजा मकान का भी वितरण किया जाए, जमीन का भी वितरण किया जाए। जो इतना बड़ा आबादी है इसको नगर निगम से अगर उठा रहे तो नगर निगम क्षेत्र में ले जाकर बसाया जाए, क्योंकि इतना बड़ा बेरोजगार हो जाएंगे, पूरे तरह से बेरोजगार हो जाएंगे लोग। यही हम चाहेंगे कि सबको ले जाकर अच्छी जगह व्यवस्थित करें। मकानों का मुआवजा जो है गाइडलाइन के हिसाब से पैसा भुगतान किया जाए। नौकरी जितने लोगों को लगना है, किसी को दिक्कत ना हो, सब लाइन से नौकरी जमीनों पर लग जाए। सतेंद्र जी, जिस तरह से नापी चालू हो गया है, आपसे विस्थापित नेता हैं आप, कई लोगों से मुलाकात होती होगी, लोगों में क्या चर्चा है? लोग इस विस्थापन से कितना संतुष्ट हैं?
देखिए ऐसा है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं ग्रामीण या मार्केट में जो भी है, पुराने लोग जो पहले से पसीना है पहले जो है, वो लोग तो सब लोग जान रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि इतना 2000 सन से ऐसा हो रहा है तो सब देख रहे हैं। अब वो लोग भी चाह रहा है कि लोगों को सही से एक भी हम लोग की लड़ाई लड़ें, सही रेट करवा लें। लेकिन जो इसमें बिजनेस कर रहे हैं, बाहर से लोग आके मकान बना के, वही लोग सब लोग नपवा रहा है, ज़्यादातर वही लोग मतलब कि पूरा कर दे रहा है। सत्येंद्र जी, आपको क्या लगता है मोरवा जैसे शहर एक माना जाना शहर था जो आज पूरी तरह से ये बिखर रहा है, विस्थापन हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर लोग कहाँ जाएंगे, किस स्थिति में रहेंगे, इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए देख कर तो हमको भी दया आता है, क्योंकि हम लोग पहले भुक्तभोगी हो चुके हैं। लेकिन अब देखिए ऊपर वाला जो करे, क्योंकि एनसीएल तो कभी सुनेगा नहीं, अंग्रेज है तो अंग्रेज कहाँ से सुनेगा। इसमें जितने लोग अधिकारी से ऊपर से नीचे तक, जैसे मान लीजिए आप जीएम है, सेमडी हैं और टीआई मोरवा थाने से जैसे वहाँ है कि जो सरकारी लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, सब मिला भगत रहता है, आपस में मिलजुल कर चलाते हैं। क्योंकि गांव का और विस्थापन का ये लोग सही से काम नहीं करते हैं। आपस में इन लोगों का सबका मेजरमेंट होता है, क्योंकि हम इतना दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको जानकारी हो चुका है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबका मेजरमेंट होता है आपस में। आप अकेले लड़ते रह जाइए, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक जितना भी कागज भेज लीजिए, लेटर भेज लीजिए, जानकारी दे दीजिए, लेकिन कभी उस पर सुनवाई नहीं होगा। तो देखिए, ये सत्येंद्र साहू जी हैं, विस्थापित नेता भी हैं, और ये सन 2000 से लगातार विस्थापितों के हित में ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जैसा कि सन 2000 में कम लोग विस्थापित हुए थे, जिसमें कम लोगों की संख्या थी लड़ाई में, लेकिन आज मोरवा एक बड़े पैमाने पर विस्थापन होने जा रहा है, नापी चालू हो गई है। जिस ये शहरी एरिया है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्हें असंतोष है, लोगों को सता रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे सेटअप होंगे। अन्य खबरों के लिए ऊर्जा धानी न्यूज को सब्सक्राइब और फॉलो करें।